नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। रांची एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना हुआ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों का पूरा जो बटालियन है मिलफेयर गोल्ड रिजॉर्ट को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा चाक चौबंद। यूपीए गठबंधन के विधायकों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। एयरपोर्ट से निकलकर विधायक सीधे कॉरिडोर में पहुंचेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर अन्ना हजारे ने लिखी चिट्ठी। केजरीवाल पर आदर्श विचारधारा को भूलने का लगाया आरोप। कहा, आप भी सत्ता के नशे में। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा। गाजियाबाद बैंक में सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में सीबीआई ने की लॉकर की जांच। आबकारी केस में बैंक लॉकर्स की सीबीआई जांच पर मनीष सिसोदिया ने खुद को क्लीन चिट दी। मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरे लॉकर से सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए मिले। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर अटैक। शिक्षा के मंदिर को नहीं छोड़ा, उसमें भी घोटाला कर डाला। सीवीसी की रिपोर्ट का दिया हवाला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। एक बार फिर से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर को तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री ने केजरीवाल को आमंत्रण दिया। वहां 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूलों का करेंगे उद्घाटन। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद समर्थकों के इस्तीफे का दौर जारी। पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद, कई पूर्व मंत्री समेत 64 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर में नेताओं के पार्टी छोड़ने पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ। राज्यसभा सीट और बंगले पर खतरा मंडरा रहा था। दिव्य ज्ञान 2021 के पहले क्यों नहीं आया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन। कोयला घोटाला मामले में 2 सितंबर को कोलकाता दफ्तर में होंगे पेश। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली पुलिस के खिलाड़ियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला। राजस्थान के उदयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। पन्नाधाई की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दुमका में अंकिता हत्या मामले में एसआईटी का गठन। एसपी दुमका के नेतृत्व में एसआईटी की टीम करेगी जांच। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी का झारखंड सरकार पर हमला। बाबूलाल मरांडी ने कहा, अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हुई बल्कि अपराधियों को बचाने की ज्यादा कोशिश की। झारखंड के गोड्डा के एक मंदिर में मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों में गुस्सा। लोगों ने गोड्डा का मेन मार्केट बंद किया। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर चर्चा। एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में कानून का राज, दंगा मुक्त हुआ प्रदेश। महिला और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में कमी आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, बीजेपी जहां सुशासन वहां जो भी अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बेंगलुरु में तेज बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। सैलाब में डूबी सड़कें, पानी के बहाव ने लगाई रफ्तार पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी परिसर में आया सैलाब। तेज बहाव में श्रद्धालुओं की कई गाड़ियां फंसी। सभी श्रद्धालु सुरक्षित। वाराणसी में रहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ की टीम नाव के जरिए रेस्क्यू में जुटी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बीजेपी विधायक का घर भी पानी में डूबा। घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए। यूपी के मिर्जापुर में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। बाढ़ के बीच कुछ लड़कों ने स्टंटबाजी की। हाईटेंशन के टावर में पानी में कूदे। उत्तर प्रदेश का अमरोहा चंद घंटों की बारिश में ही पानी में समा गया। नगर पालिका की पोल खुली। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हुई। कई फीट तक भर गया पानी। यूपी के गाजीपुर में सैकड़ों गांवों में बाढ़ से प्रभावित। वहां हालात बेहद खराब। लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त। फसल बर्बाद होने से किसान बेहद परेशान। बिहार के खगड़िया में रिहायशी इलाकों में घुसा गंगा नदी का पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का एसडीओ ने निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ी। लोगों के घरों में घुसा पानी। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। गांव का संपर्क टूटा। अजरबैजान से पकड़ा गया मूसेवाला मर्डर का आरोपी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई। सूत्रों के हवाले से खबर,
अजरबैजान से यूएसए भागने की फिराक में था बिश्नोई, बहुत जल्द लाया जा सकता है देश। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग सेंटर के बाहर दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट, सड़क पर दोनों के बीच जमकर चले लात और घूसे। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, मकान से छत से पथराव किया गया, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। सोनाली फोगाट की हत्या के आरोपी सुधीर की एक और करतूत आई सामने। सुधीर ने फर्जी पते पर बनवाया था पासपोर्ट, मकान मालिक ने जबरदस्ती घर से बाहर निकाला था। महाराष्ट्र के नासिक में मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ पिटाई की। मनमाड इलाके के गांधी अस्पताल की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के शामली में थाना प्रभारी और दारोगा के बीच कहासुनी। दारोगा ने थाना प्रभारी पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया, एसपी ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गालीबाज दारोगा का वीडियो हुआ वायरल, एक आदमी को जेल में डालने की धमकी दी, एसपी ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक ज्वेलरी दुकान में चोरी, 3 लाख के सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से जांच में जुटी पुलिस। बिहार के नवादा में सड़क किनारे शादी कराने को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा चला। लोगों ने एक लड़के को पकड़ करके लड़की वालों को सौंपा, दहेज लेने के बाद भी बहाने बनाकर शादी टालने का आरोप। बिहार के कैमूर में 7,000 से ज्यादा लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चला। शराबबंदी के बावजूद हो रही थी शराब की तस्करी। चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। बिहार के गोपालगंज में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। होमगार्ड जवान समेत 4 लोगों की हत्या का आरोपी 18 साल से कर रहा था अपराध। आगरा में चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने। बाइक सवार बदमाश ने एक महिला की चेन छीनी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई कि पूरी घटना। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मचा। घरों में मौजूद लोगों को सांस लेने में दिक्कत। प्रभावित इलाकों को खाली करवाने में जुटी रेस्क्यू टीम। 32 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस और कार की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 बुरी तरीके से जख्मी। बिहार के किशनगंज में जंगली हाथी का उत्पात, किसानों की धान की फसल को नष्ट किया। हाथी के डर से सहमे लोग। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1 महीने से दहशत फैला रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए 24 कैप्चर कैमरे लगाए गए थे। मुंबई में गणेश चतुर्थी के पहले लालबाग के राजा की पहली झलक भी दिखाई दी। 31 अगस्त को है गणेश चतुर्थी। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद मनाया जा रहा है त्योहार। इराक में मरने वालों की संख्या 30 पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन को निशाना बनाया, ग्रेनेड और मशीन गन से हमला बोला। पूरे इराक में मौलवी समर्थकों ने जगह जगह अंधाधुंध फायरिंग की। रॉकेट लॉन्चर से गोला दागते हुए नजर आए प्रदर्शनकारी। इराक में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। वहां बने एक स्विमिंग पूल पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इराक में हिंसा भड़कने के बाद शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। कहा जब तक हिंसा नहीं रुकेगी, हथियारों का इस्तेमाल नहीं रुकेगा, भूख हड़ताल पर रहेंगे। पाकिस्तान में सदी की सबसे भयंकर बाढ़ में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान में आई तबाही के लिए जताया दुख।